राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 8 मार्च 2024 और 8 मार्च की जो करंट अफेयर है हम बिल्कुल ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले तो जितने भी साथी जो भी इस वीडियो को डेली देखता है, करंट अफेयर डेली करता है, वो आज कमेंट करके बताना भाई कौन कौन डेली देखता है, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि रेगुलर स्टूडेंट जो है वो कौन कौन है। तो आज हम 8 मार्च की जो करंट अफेयर करने वाले हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि भाई बहुत सारी मेहनत लग जाती है सिर्फ एक वीडियो के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, लाइक ज़रूर किया करो। तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया है? तो भाई मैराथन दौड़ का आयोजन जो हुआ है ना, वो हाफ मैराथन का हुआ है हरियाणा में। तो हरियाणा इज़ द राइट आंसर। याद कैसे करोगे? तो देखो भाई मैराथन होती है 42 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, 42 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। अब बात करें तो देखो हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। तो दिल्ली देख पा रहे होगे आप, ये रही दिल्ली, ठीक है। मैंने पॉइंट कर दिया है, दिल्ली ये है। अब देखो भाई दिल्ली से मतलब अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, तो अब यहाँ से क्या है, हाफ मैराथन करवानी है। तो यार हाफ मैराथन करोगे ना, देखो अगर मान लो तमिलनाडु का बंदा यहाँ पे आएगा दिल्ली तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ये तो हाफ मैराथन नहीं तो बहुत ज़्यादा गुणा हो जाएगी ना। यहाँ का बंदा भी यहाँ पे दिल्ली आएगा तो भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कहीं का भी चला जाओ, बिहार का आएगा तो बिहार की भी बहुत दूर पड़ गया भाई, ठीक है। उत्तराखंड से भी आएगा तो भी दूर पड़ गया, क्यों? क्योंकि आसपास में दिल्ली के टच में है नहीं। तो दिल्ली के टच में कौन कौन से हैं? दिल्ली के टच में हमें दिखे हैं एक तो राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश, एक हरियाणा। तीन ही है जहाँ से क्या है, हाफ मैराथन जो है ना वो पॉसिबल है। लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो मतलब यहाँ से भी बंदा आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो यहाँ से क्या है, दूर पड़ जाएगा। तो राजस्थान वो है बहुत बड़ा। यूपी भी क्या है, काफ़ी बड़ा है भाई। तो यहाँ से भी अगर बंदे आएंगे तो हाफ मैराथन पड़ जाएगी दूर। लेकिन हरियाणा छोटा सा है, हरियाणा छोटा सा है, तो यहाँ से अगर बंदे आएंगे तो हाफ मैराथन जो है वो आराम से कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो हाफ मैराथन हो सकती है भाई। तो यहाँ पे हरियाणा इज़ द राइट आंसर। ऐसे दिमाग में रखना, दिल्ली के पास में जो है वही आंसर आएगा और छोटा राज्य होना चाहिए जो हाफ मैराथन पूरी कर सके। तो हरियाणा इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन से पहले वही है कि भाई 42 किलोमीटर की जो है वो होती है अपनी फुल मैराथन, ठीक है। और ये होती है 26 मील और 385 गज की वैसे दूरी नापी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? तो भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो ये कौन है भाई? शाहबाज शरीफ। अब याद कैसे करोगे? अगर पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मतलब दिमाग में हमारे पाकिस्तान आते ही क्या आता है, आतंकवादी आते हैं भाई, है ना। माइंड में इमेज आती है कि आतंकवाद का डेरा है क्या, पाकिस्तान। तो अब दिमाग में इमेज आ चुकी है तो आतंकवादी होगी। लेकिन अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना है भाई? ये तो है आतंकवादी, लेकिन वो बड़ा शरीफ है, मतलब वो अपने आप को शरीफ दिखाता है कि मैं शरीफ हूँ भाई, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल शरीफ हूँ। तो शरीफ बना भाई, ठीक है, शाहबाज शरीफ। तो ये है प्रधानमंत्री इस टाइम पर पाकिस्तान के। उससे पहले कौन थे? इमरान खान थे, ठीक है। और एक नवाज शरीफ भी थे, वो भी थे 2017 के आसपास, तो वो भी याद रखना। लेकिन नहीं, अभी करंटली पूछ ले तो शाहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ में और शाहबाज शरीफ में कंफ्यूज मत होना। अब इस टाइम पर शाहबाज शरीफ हैं, ठीक है, SS, ठीक है, SS। अगला देखो भाई, ये हाँ राजधानी पूछ ले, मान लो एक क्वेश्चन में आई थी भाई, ये मैंने क्यों डाला है क्योंकि CGL के एग्जाम में आई थी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन क्या क्या थे मैं बताता हूँ। 4 ऑप्शन आए थे। इस्लामाबाद था, एक लाहौर था, ठीक है, एक पंजाब था, मतलब पंजाब पाकिस्तान में भी है, और एक ऑप्शन और था वो मुझे याद नहीं है। ये 3 याद हैं। और मोस्टली बच्चे है ना लाहौर करके आते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि लाहौर से एक फीलिंग से आती है कि भाई पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, लाहौर है। लेकिन रियल में क्या है, इस्लामाबाद है जो है ना वो है राजधानी। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये एग्जाम CGL में आया हुआ है। और CGL में क्यों, ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, गलतियाँ बच्चे बहुत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र मिली है, मतलब कब्रों की खोज हुई है? तो अगर हम देखो अब क्या है, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना
तो नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र है ना मिली हैं, मतलब खोज हुई है, मतलब मिली है ना, मिली हैं। तो मिली से मिलेगा मिलना, तो मिलना छुपा हुआ है तमिलनाडु में, मिल है ना, मिली है मतलब तमिलनाडु मिली है भाई। ठीक है, तमिलनाडु मिली है, ऐसे याद रख लीजिएगा। नवपाषाण युग के बच्चों की जो कब्र है वो तमिलनाडु में मिली है, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब भाई बात करें नवपाषाण युग की, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 9000 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें भाई नवपाषाण युग में जो पहला पालतू पशु पशु कौन सा था, तो भाई वो कुत्ता था। ठीक है, क्या काम करता था, वो शिकार करने में सहयोग करता था। ठीक है, और भेड़ को दूसरा पशु है जो जिसको मानव ने अपना पालतू पशु के रूप में अपनाया था। मतलब पहला कौन सा था, कुत्ता था, तो शिकार करने के लिए मतलब अपनाया गया था। दूसरा कौन सी थी, भेड़ थी भाई। ठीक है, जिसको पालतू पशु के रूप में अपनाया गया था। तो ये है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, स्पेनिश भाषा का देश कौन सा बन गया जिसने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दी है। तो याद करिएगा, कैसे याद करोगे आप, देखिए इसका आंसर तो है निकारागुआ। निकारागुआ याद कैसे करोगे, तो भारतीय फार्मा मतलब देखो ऐसे समझो, फार्मा से दिमाग में आता है मेडिसिन वगैरह। तो अपने भारत में जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना, तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, औषधियाँ लेते थे भाई, और औषधियों को कूट कूट के क्या बनाते थे, दवाई बनाते थे भाई। ठीक है, दवाई बनाते थे। लेकिन अब विदेशी तो इस दवाई को मानते नहीं थे, हम तो इसको मानते हैं। हमारे लिए तो क्या है, बहुत मायनेफुल लगती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन विदेशों में क्या था, इस चीज़ को मान्यता नहीं देते थे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको नकार दिया जाता था पहले। विदेशों में क्या है, नकार दिया जाता था, नकार दिया जाता था। ठीक है, तो नकार दिया जाता था कहाँ, अपनी इस दवाई को। लेकिन अब क्या किया, स्पेनिश भाषा का एक देश है जिसने इसको मान्यता दी है, तो अब नकारा नहीं गया, मतलब नकार, निकारागुआ, निकारागुआ ने हमारी दवाई को नकारा नहीं है। ठीक है, निकारागुआ ने हमारी दवाई को नकारा नहीं है। तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर निकारागुआ की राजधानी पूछ ले तो ये है भाई मनागुआ। अगर बात करें निकारागुआ के बारे में, तो ये मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा, निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका में स्थित है, सबसे बड़ा देश है निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका का। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो न्यूयॉर्क से भी बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। तो देखो भाई, केले के छिलकों से एक ड्रेस बनाई है, तो ये सीधी सीधी बात है, कौन कर सकता है, ये अपना भारत ही कर सकता है भाई। ऐसे ऐसे कारनामे जो है ना स्वदेशी अभियान के तहत अपना भारत ही कर सकता है, ये दिमाग में रखो। तो भारत इज द राइट आंसर। अब मान लीजिए भारत के इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो अपने भारत में होता है भाई। ठीक है, अगर भारत में पूछ ले कि भारत में कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है भाई। ठीक है, केले का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो मूसा पेराडिसिका केले का वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए। केला का उत्पादन जो है भारत में होता है, भारत में भी पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में होता है, और केले का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो मूसा पेराडिसिका होता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भाई ये लगाया है पेटीएम पे। ये तो आपको पता भी होगा, कैसे पता होगा, अभी अभी देखा होगा आपने, न्यूज़ आर्टिकल में छपी भी थी। और स्टॉक मार्केट में क्या है, पेटीएम के स्टॉक भी काफ़ी गिर गए थे। तो पेटीएम के में क्या हुआ था, ये पेमेंट मतलब एक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस पे फ्रॉड करके 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये तो पॉइंट याद होगा आपको, नहीं भी याद है तो आप कर लेना। पेटीएम ऐप आजकल फेमस है, तो इसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब पेटीएम की जो कंपनी है वो किस, मतलब नाम तो पेटीएम है, लेकिन जो कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो किस नाम से है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से है भाई। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से है, और विजय शेखर ने इसकी स्थापना करी थी 2010 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहाँ पर
पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है। तो भाई पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन, अब बात करें तो दिल्ली में किया है भाई। याद कैसे करोगे? तो भाई देखो, पोषण का मतलब होता है खान पीन अच्छा होना, अच्छे पोषण मिलना, अच्छी पेट में मतलब सामान जो हमारे जो आइटम खाते हैं हम वो बढ़िया मिलें, तो उसी का पोषण अच्छा होगा ना। तो भाई पोषण उत्सव मतलब अपने भारत की बात करें तो भारत की राजधानी में हुआ भाई, ठीक है, भारत की राजधानी में। तो पूरे भारत का अगर पोषण की बात करेंगे तो पोषण उत्सव बनाएंगे राजधानी में, तो दिल्ली में बनाया गया है भाई, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, ठीक है, तो देखिए ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी भाई, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाई महिलाओं एवं बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास में मतलब बढ़ोतरी हो, ठीक है, इसलिए इसका स्थापना की गई थी। अब 30 जनवरी 2006 को इसका नाम बदल दिया, नाम करके आप क्या कर दिया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया भाई, ठीक है। पहले नाम क्या था इसका? पहला महिला एवं बाल विकास विभाग था, ठीक है, अब नाम बदल के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया। ये थोड़ा चेंजमेंट जो हुआ है वो 30 जनवरी 2006 को हुआ है, ठीक है। तो आज की जो करंट अफेयर वो कर ली है हमने, और ये PDF वगैरह हैं और इसकी जो क्विज है वो मैं आज बना के आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज़ मात्र फीस है, वन टाइम फीस है लाइफ टाइम के लिए। तो ये ज्वाइन करना चाहते हो आप तो आप मुझे सिंपल इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये 5 जीरो है भाई ये, ठीक है, 309, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 99 रुपीज़ वन टाइम चार्जेस है लाइफ टाइम के लिए। जिस कैंडिडेट के पास में, जिस स्टूडेंट के पास में पैसे नहीं हैं ज्वाइन करने के लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में भी ज्वाइन करवा देंगे, क्योंकि भाई पढ़ाई ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि पढ़ाई आपकी ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आज की करंट अफेयर हो चुकी है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना आज रेगुलर कौन कौन वीडियो देखता है, जिससे मुझे एक आइडिया लग सके कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो रेगुलर वीडियो देख रहा है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।